जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे सीरीज पढ़े थे और उसके बाद मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन काफ़ी कल शॉर्टकट डिस्कस हुआ था। आज का जो क्लास है, आज जो क्लास हम पढ़ाएंगे ये जो शॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले यही मन करेगा कि कैसे इसको मेथड लगा दें, मेथड ही आपके दिमाग में आएगा। लेकिन मेथड वाले क्वेश्चन को भी शॉर्टकट से कैसे करेंगे वो तरीका आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और मज़े में पढ़ो तब समझ में आएगा। अगर मैथमेटिक्स को बर्डन लेके पढ़ने लगे तो मज़ा नहीं आने वाला। एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जब मैथमेटिक्स आप लोग सोचते हो तो मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह ना देखो। ये सोचो कि इसको ये मैथमेटिक्स जो है ना इसके साथ खेलना है, क्वेश्चन को अपना बना लेना है। कैसे बनाना है, बस वो चार्ट जो बताए थे चार्ट याद होना चाहिए, क्वाड्रेंट याद होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व करोगे आप लोग। देखना हर एक क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करो। कितना फार्मूला याद करोगे, परेशान हो जाओगे। तो अपना तरीका लगाना है। देखिए कैसे आपके बेस पे हम जाके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आज का जो पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा। आंसर -1, सेकंड 0, थर्ड 1, फोर्थ नन ऑफ दीज। अब देखो बच्चा, आपके दिमाग में क्या आया, मेथड आ गया होगा। मेथड क्या है, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला, फिर कॉट ए माइनस बी का फार्मूला। वो सब मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि इसमें थीटा दिया है। हमने पहले दिन क्या कहा था, जिस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होती है उसको कोई भी खरीद सकता है। तो यहाँ पे थीटा का कहाँ रजिस्ट्री हुआ है, पहले का हुआ है, उससे मिला के सॉल्व करो। तो थीटा की वैल्यू बिल्कुल आसान रखना। सबसे आसान क्या होता है, 0। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर 45 ही रख लेते। रख लो, कुछ भी रख लो, बस इतना ध्यान रहे कि 45 जैसे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। और कॉट 0 की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव काम खराब कर देगा। तो क्वेश्चन में कभी इन्फिनेटिव ना हो, बस इतना ध्यान रखना। जैसे 45 ना रख के 0 अगर रखें तो 0 पे 1 कट गया, क्योंकि समथिंग प्लस 0 क्या होता है, वही नंबर। और यहाँ पे भी 0 पे कट गया। तो कॉट 45 की वैल्यू क्या होगा, 1, इंटू का साइन और कॉट 45 1। आंसर क्या आया, 1। 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा देखते ही। लेकिन क्वेश्चन का तर्क पता होना चाहिए। समझिए बच्चों, अब ये मत सोचना कि मैं उड़ा के बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सोचना, एक बार गहन अध्ययन करना, उसके बाद सोचना। देखो जो दूसरा क्वेश्चन है उसको समझिए। tan अल्फा इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1, tan बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1, देन अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों 10th क्लास में या 11th 12th में जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता था, tan a इक्वल टू कोई नंबर दिया होता था, tan b इक्वल टू कोई नंबर दिया होता था, और फिर पूछता था आपसे अल्फा प्लस बीटा। तो बाहर क्या लिखते थे आप, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा, बाहर ऐसे लिखते थे tan अल्फा प्लस बीटा, फिर लिखते थे tan अल्फा यानी कि इसका फार्मूला प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ऐसे लिख के फिर ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन वही काम यहाँ पे भी करना है, वही काम यहाँ पे भी करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा था क्वेश्चन में कि नंबर दिया होता था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल दिया है। अब बताओ बच्चों, इसको लेके यहाँ पे रखेंगे तो परेशान नहीं करेगा कैलकुलेशन में, m परेशान करेगा। m को कोई ऐसा नंबर मानो जिससे छोटा भी हो और आसानी से कैलकुलेट भी हो जाए। तो m का सबसे छोटा नंबर जो मान सकते हैं, सबसे पहले 0 ही मानते हैं। 0 मानेंगे तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में अगर 0 हो जाए और यहाँ पे 0 हो जाए और अपॉन में 1, तो 0 बटा 1 क्या होगा, 0। और यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे 0, यानी कि 1 बाई 1 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 0 आप पुट कर सकते हैं और यहाँ पे 1 कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस खूब किया होगा मैथमेटिक्स का, थोड़ा स्मार्ट हो गया होगा प्रैक्टिस कर करके, देखने में नहीं, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, समझना। देखो इसमें क्या है
कि स्मार्ट की बात क्या है कि जैसे हमने देखा 0 तो हमें समझ में आया कि यार tan 0 की वैल्यू ही तो 0 होता है, यानी कि अल्फा मिल गया हमें। और यहाँ पे देखिए tan बीटा इक्वल टू 1 है, तो हमने सोचा कि यार 1 कितने डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे। अब हमें ये भी नहीं सॉल्व करना है, अब क्या करना है, अल्फा की जगह पे क्या लिखना है 0 और बीटा की जगह पे क्या लिखना है 45। आंसर क्या है 45, यानी कि π/4। तरीका समझ में आ गया होगा, नोट करते रहिएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। बोर्ड पे जो तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन इसलिए मैं लिखा हूं क्योंकि कल हमने फार्मूला डिस्कस किया था इसका, और फार्मूला हमें देखना है कि आपको याद है कि नहीं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है tan अल्फा इक्वल टू 1/3 और tan 3 अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब फार्मूला सर कैसे पूछे हैं, ये तो ऑनलाइन है, अब क्या कर पाएंगे सर जी। लेकिन तुम खुद बताओ, खुद अपने आप से बताओ कि याद की हो कि नहीं की हो। क्या होगा फार्मूला, 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, ए की जगह पे क्या दिया अल्फा, 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। अब क्या करेंगे, अब आप फ्री हो गए होंगे कि सर फार्मूला लिख दिया अब सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्व आप ही को करना है। यहाँ पे sin अल्फा की जगह पे क्या लिखना है 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 का क्यूब, फिर इसको जोड़ घटा देना। ये आप होमवर्क में करेंगे। और इसी के साथ एक होमवर्क और है कि cos 3a का फार्मूला अपने कॉपी में लिखना और tan 3a का फार्मूला कॉपी में लिखना, देख के मत लिखना, बिना देखे। आगे आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये भी आपका फार्मूला चेक करने के लिए है बच्चा, ध्यान से सुनना। अब ये मत कहना कि सर पहले कह दिए शॉर्टकट बताएंगे या फार्मूला बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे फार्मूला अप्लाई होना है वहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। क्यों फार्मूला अप्लाई ही होगा, फार्मूला ही क्यों अप्लाई होगा समझिए। यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू 1/3 दिया है और tan बीटा इक्वल टू 2/7 दिया है, तो इसमें शॉर्टकट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कोई ऐसा नहीं tan में होता जो 1/3 कर दे, और बीटा की वैल्यू कोई भी एंगल ऐसा नहीं होता जो 2/7 दे दे tan में। आप कुछ सोच के देखो, नहीं बन सकता ना, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, ये प्लॉट बिक चुका है, ये बात याद रखना। अगर यहीं पे कोई p/q दिया होता तो आसानी से सॉल्व कर लेते, जैसे इसमें किया था। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए बच्चों, cot a माइनस बी का फार्मूला आपको पता है, cot a cot b प्लस का 1 अपॉन में हो जाएगा cot b माइनस cot a। कॉपी में लिख के याद करो बार बार। हमने क्या कहा था, cot a माइनस बी का फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है, cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a, यानी कि b पहले होगा a बाद में। आप सोच रहे होंगे b और a क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे तो अल्फा बीटा लिखा है, तो अल्फा बीटा भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वैल्यू तो इसका सोल्यूशन तो हम लिख दिए, लेकिन इसको लिखोगे कैसे। आप सबको पता होगा कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, यानी कि अगर यहाँ पे हम लिख दें cot अल्फा तो वैल्यू का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रम। तो 1/3 लिखा है तो क्या लिखेंगे 3/1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे cot बीटा, इसका उल्टा कर दो तो 7/2। अब यहाँ पे रखो 3 और यहाँ पे 7/2, 3 7/2, फिर कैलकुलेट करके ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप आंसर कमेंट करके बताना क्या आया। अब आओ बच्चों 5वें क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। 5वां जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिमाग में एकदम फीड कर लो। इसका मैं मेथड भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा मेथड क्योंकि मेथड इसका इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कैलकुलस का जब चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में एक क्वेश्चन कॉमन है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन भी पूछ सकता है, इंटीग्रेशन भी पूछ सकता है। बस यहाँ पे अल्फा के जगह पे क्या देगा, x देगा। जो बच्चे कैलकुलस पढ़े होंगे, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए शॉर्टकट मेथड दोनों समझो। पहले शॉर्टकट पे आते हैं। शॉर्टकट है क्या, आपको समझ में आ गया होगा, प्लॉट रजिस्ट्री वाली बात। क्या है, प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई, यानी कि इस पर कोई एंगल नहीं दिया है, तो आप एंगल मान सकते हो। क्या एंगल मांगोगे,
0, 30, 60, 45, 90 कुछ भी। अब देखो बच्चा 0 जैसे मानेंगे तो tan 0 0, cot 0 इन्फिनेटिव और sec 0 क्या हो जाएगा, sec 0 आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम रखें अल्फा की वैल्यू 0, बस इन्फिनेटिव यहाँ पे कैलकुलेशन में इतना ध्यान रहे कि ऑप्शन मैच ना करे, इन्फिनेटिव तो होगा नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 रखेंगे cot 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव। आंसर में एक कोई इन्फिनेटिव हो सकता है। इन्फिनेटिव कब नहीं होता आप अच्छे से जानते हो कि इन्फिनेटिव प्लस 1, 2, 3 या मल्टीप्लाई बाई समथिंग लिखा हो क्वेश्चन में, तब इन्फिनेटिव को इग्नोर करते हैं, अदरवाइज आंसर में तो हो सकता है। बात को समझिएगा। अब यहाँ पे जैसे 90 रखें तो 0 रखें तो cos 0 की वैल्यू क्या होता है, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि sec 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा क्या करोगे, यहाँ पे 0 रखना तो 0 पे हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि आंसर आ गया 0, तो 0 आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ये तो था शॉर्टकट। 30, 60, 45 कुछ भी रख के सॉल्व करिएगा। मेथड समझिए क्या होगा। मेथड बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे लिखा है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब बच्चों देखो cos 2 अल्फ़ा के फार्मूले में जाओ और आपको डिसाइड करना कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो 2 ही फार्मूला इसमें लग सकता है, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 या 1 माइनस 2 का साइन स्क्वायर अल्फ़ा या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे माइनस एंट्री करेगा तो अंदर जाके प्लस करेगा, यानी कि फार्मूला आपको सोच समझ के लगाना है। मान लो एक बार गलत कर दिया तो दूसरी बार सही हो जाता है, परेशान मत होइएगा, मेरी बात को समझिए। cos अल्फ़ा लिखा है, cos 2a का जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अब बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2 लिखा ही नहीं है सर, तो फंस गए। यहाँ पे देखो पहले, यहाँ पे जो 2 है एक कट के इसके अपॉन में चला जाता है, इसके भी अपॉन में लिख सकते हो, यानी कि cos अल्फ़ा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस है तो माइनस इसमें एंट्री करेगा तो कोई कंडीशन नहीं चेंज हो पाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, और नहीं तो इसको जाके प्लस कर देगा। माइनस जब इसमें एंट्री करेगा तो ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिखना है। अब ये माइनस एंट्री करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब समझो बच्चा, 1 प्लस अपॉन में क्या दिया 1 प्लस, यहाँ पे इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, पहला वाला, यानी कि 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे तो फार्मूला एक के हिसाब से लिखा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे अल्फ़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चों, इससे 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अगले स्टेप में अगर आप कॉपी करेंगे इसी क्वेश्चन को, फिर से कॉपी करोगे आगे का स्टेप, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सोच के देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, टैन। तो लिखेंगे टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। टैन स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन अल्फ़ा बाई 2। आंसर क्या आया, वही आंसर जो आया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस पूरे का पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर रब करेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर देखते हैं, टाइम बचता है तो मैं बताता हूँ। रब करिए इसको। हाँ बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 6ठा क्वेश्चन। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन जो है आपका ब्रेन ट्रीजर है तरह से। कैसे ब्रेन ट्रीजर हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका फार्मूला रिलेट होगा, फार्मूला आप याद करोगे, आपको पलट के देखना ही पड़ेगा, इसलिए ब्रेन ट्रीजर है, पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्टकट भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट नहीं मिलेगा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन का जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, तरीका एक अप्लाई हो रहा है। तो
तो आप समझते जाइए, अगर अलग अलग फॉर्मेट के भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करोगे एक ही तरीके से, ये बड़ी बात है। बात को समझिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें लिखा है साइन π/8 कॉस π/8। बच्चों जब दोनों वैल्यू सेम हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दोनों कैसा है, ए के तरीके है। कैसा है? ए के तरीके। ए के तरीके का मतलब समझो, जैसे साइन ए कॉस ए लिखा है तो कमी किस बात की है ये बताइए, कमी क्या है? तो कमी आप समझ रहे होगे कि 2 की कमी है, क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए होगा तभी तो फार्मूला बनेगा। तो 2 की कमी है तो डायरेक्ट 2 तो लिख नहीं सकते, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऐसे सेम ऐसे ही यहाँ पे बनेगा 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखिए बच्चों 1/2 को हम बाहर लेंगे, ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे देखिए 1/2 को हम बाहर लेंगे, यहाँ पे बना 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए किसका फार्मूला होता है? अगर 1/2 को हम बाहर ले लें तो 2 साइन ए कॉस ए किसका फार्मूला होता है? साइन 2a का। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 एंट्री किया, 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2a यानी कि साइन 2a के जगह पे क्या दिया? π/8। अब कैलकुलेट करो फटाफट तो क्या हो जाएगा? π/4। और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/2। आंसर क्या आया? 1/2√2। आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 7वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है 1 - 2 sin स्क्वायर 22.5। अब बच्चों के दिमाग में यही आता है कि 22.5 डिग्री की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 से माइनस करो। लेकिन बच्चों आप खुद सोचो, साइन 22.5 की वैल्यू तो ऐसे तीर भाले की तरह होता है। मतलब क्या? मतलब ये पता नहीं आप लोग याद किए हो कि नहीं, हमने बताया था, फिर से लिख रहा हूँ, याद करना। √2 - √2/2। तो तीर भाले की तरह कैसे होगा? यहाँ पे देखो रूट 2 बार और फिर इसका कैलकुलेशन फ्रैक्शन में करोगे, स्क्वायर करोगे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत ही टाइम लगेगा। तो ऐसे ऊबड़ खाबड़ वैल्यू रख के मत कैलकुलेट करने लगना। क्वेश्चन को और देखो, क्वेश्चन दिया है तो जरूर उसका कोई ना कोई कमी होगा, इतना याद रखिएगा। कमी क्या है? देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा या 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अभी पिछले वीडियो में इसी में शायद, हाँ पिछले में नहीं इसी में हमने बताया था एक फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। क्या था? 1 - 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला cos 2a। तो बच्चा यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे? cos 2 a की वैल्यू क्या है? 22.5 इंटू में 22.5 लिख दो, और 22.5 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45। तो बन के क्या आया? यानी कि इसी का सोल्यूशन चल रहा है, याद रखिएगा, इसी का सोल्यूशन चल रहा है, इससे कोरिलेट किया हूँ मैं, याद रखिएगा बात को। तो यहाँ पे देखिए 22.5 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45। और cos 45 की वैल्यू 1/√2। क्या आया? 1/√2। आंसर ये है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके लिए भी आपको फार्मूले में जाना पड़ेगा। अब क्या है? 8 cos क्यूब π/9 - 6 cos π/9 दिया है और पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। आप खुद सोचो कि कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों cos 3a का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या था फार्मूला? 4 cos क्यूब a - 3 cos a। लिख लो, फिर से लिख लो, 4 cos क्यूब a - 3 cos a। अब क्या करेंगे? इसमें 4 तो दिया नहीं है, ना ही 3 दिया है, लेकिन 2 को अगर हम कॉमन ले लें इसमें से तो यहाँ पे बनेगा क्या? 4 cos क्यूब π/9। एक जगह पे क्या दिया है? π/9, समझते चलिए, और यहाँ पे 3 cos π/9। अब देखिए 2 4 cos क्यूब a - 3 cos a, इसका फार्मूला क्या बनेगा बच्चा? बताइए।
cos 3a क्या होगा, cos 3a की वैल्यू π/9, इससे एक कैंसिल 3 टाइम्स में π/3 यानी कि 60 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 तो ऐसे रहेगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है, कट के आंसर क्या आया 1। कैलकुलेशन आप भी साथ में करते चलो, अगर आता है कैलकुलेशन करना तो साथ में करते चलिए और कमेंट करके बताते रहिए। अगर नहीं आता है तो सावधानी से इसको समझा करिए, फिर भी नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का जो नवा क्वेश्चन है 9th नंबर, इसमें देखिए a + b + c = 180। क्वेश्चन है tan a + tan b + tan c अपॉन में tan a tan b tan c। इस क्वेश्चन को पहचान लो। पहचान इसलिए लो क्योंकि इसका फॉर्मेट थोड़ा सा इधर उधर करके कंडीशन यही होगा और पूछेगा इसी फॉर्म में, बस थोड़ा सा इधर उधर कर देगा क्वेश्चन में, वो आपको आगे मैं बताऊंगा क्या चेंजिंग करेगा, क्वेश्चन बदल के भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी समझो कि यहाँ पे कंडीशन है a + b + c = 180। अब बच्चों आप पिछले क्वेश्चन में जाओ, एक क्वेश्चन में हमने बताया था कि अल्फा + बीटा = 45। तो आप लोग क्या किए थे, अल्फा और बीटा की वैल्यू माने थे कि नहीं माने थे, जिससे 45 डिग्री आ रहा था जोड़ने पे। वही काम यहाँ पे करना है कि a और b c की वैल्यू ऐसा मानो जिससे 180 आ जाए, आपको जो आसान लगे। बस इतना ध्यान रखना कि कुछ ऐसा वैल्यू गड़बड़ मत मानना कि जिससे क्वेश्चन में इन्फिनिटी होने का डर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से डर कोई नहीं है तो 60 60 60 मान लो, इसमें कोई डर नहीं है। 60 60 60 कोई इन्फिनिटी होना ही नहीं, तो 60 60 60 पे क्या हो जाएगा 180, और 60 60 60 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3 होगा कि नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट काट के लिखो √3, यहाँ पे काट के लिखो √3, और यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ पे रखो √3, ध्यान से देखिएगा √3 अब देखो बच्चा √3 √3 √3 3 बार है, प्लस में है, कितने √3 हुए 3 और नीचे मल्टीप्लाई में है तो √3 मल्टीप्लाई होके एक 3 होता है और एक √3 ऐसे बच जाएगा, यानी कि अपॉन में भी सेम आया। अब दोनों बच्चों एक कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया आपका 1, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। आइए 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन में आप लोग लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आने के चांस हैं, आ भी चुका है, और यह क्वेश्चन एनडीए सीडीएस एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। वैसे हर एक क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं एयरफोर्स एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको समझिए। क्वेश्चन में कंडीशन दिया है sin x + y अपॉन में sin x - y = a + b अपॉन में a - b। देन द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसका वैल्यू पूछा है tan x अपॉन tan y = क्वेश्चन मार्क, और आंसर ए बी के फॉर्म में दिया है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। तो कंडीशन में ऐसा कोई वैल्यू दिया ही नहीं है जो नंबर के फॉर्म में हो और यहाँ पे हम एंगल रखें तो सेटिस्फाई हो। फिर भी आप तर्क लगाएंगे कि यहाँ पे स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब वही रजिस्ट्री वाली बात नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू ऐसा रखो जिससे कोई ना कोई एंगल बने। तो सेफ जोन की वैल्यू रखो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, हो सकता है गलत हो जाए। तो सेफ जोन की वैल्यू क्या बताए थे 30 या 60, इन्फिनिटिव का डर नहीं रहता इसमें। तो बच्चा देखो x में से y को माइनस किया है, तो x को क्या मान लो 60, क्योंकि बड़ा मानना तभी घटाने में आसानी रहेगी, नहीं तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पे भी सॉल्व होता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करो, कौन नेगेटिव लेके घूमे। अब देखो यहाँ पे 30 और 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90, और यहाँ पे 60 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30। अब देखो बच्चों साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 जा गया, ऊपर चला गया, = a + b a - b। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, कंडीशन को ही सिंप्लीफाई करो। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर है 2, तो हो जाएगा 2a 2b = a + b।
इसको जब a को इधर लाएंगे तो 2a माइनस a होगा, तो बचेगा a इक्वल टू 3b। क्या बचेगा बच्चा? 3b। ये है आपका कंडीशन। ये पूरा जो है वो कंडीशन है, इसको यहीं पे छोड़ो। क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करिए, घबराना नहीं, थोड़ा सुकून से देखना। यहाँ पे आपको क्या रखना है? 60 और यहाँ पे 30। प्यार से देखना बच्चा, ध्यान से देखो। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होता है? √3, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये जाके जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √3 अपॉन में 1, आंसर क्या आया? 3। ये जो आया है ये फाइनल आपका आंसर है। तो बच्चों ढूंढना है किस ऑप्शन से 3 मिलेगा। तो ऑप्शन से कैसे 3 मिलेगा? यहाँ पे तो ए बी के फॉर्म में आंसर दिया है, तो कंडीशन आपका मदद करेगा। क्या मदद करेगा? देखिए a इक्वल टू 3b लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a इक्वल टू 3b। आइए पहले ऑप्शन में a के जगह पे क्या लिखेंगे? 3b। अब देखो बच्चा b से b कैंसिल, b को पलट के मत लिखना, किसी एक की वैल्यू पुट करना, या तो a के फॉर्म में या तो b के फॉर्म में। जैसे a इक्वल टू 3b लिखा और अपॉन में जो है उसी को छोड़ दिया, b से b कैंसिल, आंसर आ गया 3, और 3 ही चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए बच्चों, आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारा डिस्कस मैं कर लिया हूँ, और ऐसे ही आप बने रहिए। और हमें एक बात बताया करिए कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट करके बताओ, उसमें बेहिचक रहना, सोचना नहीं, हम बुरा नहीं मानने वाले। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हों, पहली बार हमारे चैनल पे आए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। जो बच्चे NDA की तैयारी करते हों या CDS का और एयरफोर्स XY ग्रुप का, उनको शेयर करते रहिए, आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।